दोस्तों, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के नए एडिशन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। और आज मंगल है, 30 मार्च 2021। आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो हमारी सियासत में बार बार और सियासी लीडरों के बयानात में तकरीबन हर रोज़ एक बाप का जिक्र किया जाता है। बाप बाप बाप, ये बाप आखिर है क्या कि जिसके एक दूसरे को इतने ताने दिए जाते हैं। बाप दरअसल बलूचिस्तान अवामी पार्टी का मुखफ़ है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ये लम्हे मौजूद में बलूचिस्तान की कामयाब तरीन पार्टी है कि इस वक्त उसकी हुकूमत भी उसी के पास है और उसकी सीटें सेनेट में भी हैं, कौमी असम्बली में भी हैं और केपी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी हैं। इसके अगर ओरिजिन में जानना हो तो ये बड़ी एक दिलचस्प कहानी है कि ये पार्टी कैसे वजूद में आई। हुआ यूं कि 24 दिसंबर 2015 को जो सनाउल्लाह ज़हरी थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के तौर पर हल्फ उठाया और उनका जो ओहदा था वो सिर्फ 2 साल तक रहा, यानी 2 जनवरी 2018 तक। हुआ क्या कि उनके अपने ही पार्टी के एमपीएस ने उनके ख़िलाफ़ बगावत की और इस तरह उनके ख़िलाफ़ एक अदम एतमाद की तहरीक सामने लाई गई। लेकिन उन्होंने अपना अंजाम देखकर 9 जनवरी 2016 को अपने चीफ मिनिस्टरशिप से इस्तीफ़ा दे दिया और उसके 4 दिन के बाद एक नए वज़ीर आला बने अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो, और 13 जनवरी 2018 को ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप को एक बहुत बड़ा धचका था बलूचिस्तान में, क्योंकि उसके चंद महीने बाद जो सेनेट के इलेक्शन हुए उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप को एक सीट भी वहाँ नहीं मिली, जबकि कुछ आज़ाद उम्मीदवार जिन्हें ताईद हासिल थी उस वक्त की हुकूमत की, यानी वो हुकूमत जो बनाई थी अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो साहब ने, उसकी हिमायत से बलूचिस्तान की 11 जो जनरल सीट्स थीं उनमें से 6 सीटें आज़ाद उम्मीदवार ले गए। ये मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप के लिए एक और धचका था। उसके बाद एक और दिलचस्प कहानी है। हुआ क्या कि ये जो 6 आज़ाद उम्मीदवार बलूचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हुए थे, उन्होंने अपनी एक और गेम बनाई और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत से अपना चेयरमैन सेनेट लाने की कोशिश की और उसमें कामयाब हुए। और यूं सादिक संजरानी साहब जो हैं वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए और उन्होंने 103 वोट्स में से 57 वोट हासिल किए। इन हालात को, इन वाक़यात को देखते हुए ये सियासत के बाज़ार में अफवाहें गर्म होना शुरू हुईं कि ये कोई मुक़्तदिर क़ुव्वतें हैं कि जो बलूचिस्तान में एक सियासी पार्टी बनाने जा रही हैं। इन्हीं अफवाहों के दरमियान 29 मार्च 2018 को, यानी आज से ठीक 3 साल 1 दिन पहले, बलूचिस्तान के सईद हाशमी और अनवारुल हक काकट ने बाप एक नई सियासी पार्टी के तौर पर अनाउंस की, यानी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी। और इसको जो सपोर्ट हासिल थी 32 मेंबरान की थी, सूबाई असम्बली बलूचिस्तान के 65 मेंबरान में से। और 16 मई 2018 को बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोगों ने जाम कमाल ख़ान साहब को अपना लीडर मुंतखब किया। जाम कमाल ख़ान साहब जो आजकल बलूचिस्तान के वज़ीर आला हैं, लेकिन जब इन्हें लीडर मुंतखब किया गया तो उस वक्त ये वफाकी वज़ीर ममलिकत थे पेट्रोलियम के। इसके बाद बाप यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने 2018 के जनरल इलेक्शन लड़े और उनमें एक बेपनाह कामयाबी हासिल की बलूचिस्तान के हवाले से। लम्हे मौजूद में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की बलूचिस्तान असम्बली में 24 नशस्तें हैं 65 नशस्तों में से, और कौमी असम्बली में उनकी 5 नशस्तें हैं, सेनेट में उनकी 12 नशस्तें हैं और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी 4 नशस्तें हैं। जबकि बलूचिस्तान में इस वक्त हुकूमत भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की है और सेनेट में जो चेयरमैन हैं सादिक संजरानी साहब, वो भी उस वक्त उन्हीं की हिमायत से हैं
اور ابھی جو اپوزیشن لیڈر منتخب ہوئے ہیں سینٹ میں سید یوسر رضا گیلانی، ان کو بھی بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹرز کے ووٹ ملے ہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باپ کی جو آئیڈیالوجی ہے، جو ان کا نظریہ ہے، وہ وفاق پر، ایک مضبوط وفاق پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ وفاق پرست پارٹی ہے اور ترقی پسند پارٹی ہے اپنی میک میں اور جو اپنے مائنڈ سیٹ میں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ باپ میں یعنی بلوچستان عوامی پارٹی میں جو ممبران ہیں وہ کبھی رہے تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ممبر، اور جو کچھ ہیں وہ رہے تھے پاکستان مسلم لیگ کاف گروپ کے ممبر۔ یعنی یہ جو پارٹی ہے، اس کا جو خمیر اٹھا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے باغی اراکین کے وجود سے۔ یہاں یہ یاد رہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کی جو بلوچستان میں حکومت ہے وہ بھی کولیشن حکومت ہے، جس میں اس کے اتحادی ہیں، اور مرکز میں یہ اتحادی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور اسی طرح سینٹ میں بھی یہ اتحادی ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ تو دوستو، یہ تھا مختصر تعارف باپ کا یعنی بلوچستان عوامی پارٹی کا، کہ جس کے چرچے اور جس کی باتیں آج کل آپ ہر شام کو مختلف ٹی وی چینلز کے مختلف ٹاک شوز میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح آج کے سیاسی لیڈر ایک دوسرے کو باپ کی حمایت کے طعنے دے رہے ہوتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔